we will discuss about the language पिजन. So पिजन हम नोट्स डिस्कस कर लेंगे इसके. पिजन इज अ लिंग्विस्टिक कॉम्प्रोमाइज, यूटिलिटेरियन ट्रेड लैंग्वेज, रिजल्ट फ्रॉम रूडिमेंट्री लैंग्वेज लर्निंग. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. पिजन क्या होती है? एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स एज द सेकेंड लैंग्वेज. ये कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती पिजन. पिजन इज अ ट्रेड लैंग्वेज फॉर इंडस्ट्रीज डीलिंग. पिजन कब डेवलप होती है? जब दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते, तो वो बात करने के लिए जो लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं उस लैंग्वेज को पिजन कहते हैं. सपोज़ मैं किसी चाइनीज़ से डील करती हूँ, तो मैं जो मुझे चाइनीज़ नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, इंडियन भी नहीं आती है, तो हम बात करने के लिए जो एक लैंग्वेज को डेवलप करेंगे उसे पिजन कहते हैं. चलिए, पिजन इज़ अ ट्रेड लैंग्वेज फॉर इंडस्ट्रियल डीलिंग्स. नेक्स्ट फीचर्स क्या है पिजन के? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, सिंपल होता है, इसमें कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स नहीं होते. यूज्ड बाय डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस पीपल, जो अब एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं, उनके कन्वर्सेशन बातचीत करने के लिए डेवलप होती है. एम्स एट कम्युनिकेशन, इमर्जेस इन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़. ट्रेड में काम आती है पिजन लैंग्वेज. कॉलोनाइजेशन में, कॉलोनाइजेशन का मतलब है जब एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है ना, उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं. और मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ मतलब एक सोसाइटी में जहाँ अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, वो आपस में बात करने के लिए जो लैंग्वेज डेवलप करते हैं उसे पिजन कहते हैं. सो इमर्जेस इन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़. नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, ये कभी भी एक नेटिव लैंग्वेज, एक मदर टंग नहीं हो सकती है पिजन. असेंडरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत बढ़ता हुआ, बहुत आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है पिजन लैंग्वेज. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके: रिड्यूस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, लिमिटेड वोकेबलरी, ग्रामर के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, सिर्फ SVO स्ट्रक्चर से काम हो जाता है. लिमिटेड वोकेबलरी, बोरोड वर्ड फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स बोरो कर लिए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के जिनको बात करनी है वो. ऑफन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट की, सिर्फ संदर्भ के बारे में ही बात करती है. यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इसको हमेशा सेकेंड लैंग्वेज ही कंसिडर किया जाएगा पिजन को. पिजन इज़ अ नेटिव स्पीकर नहीं होते, पिजन के कभी भी नेटिव स्पीकर नहीं होते हैं. अगर क्वेश्चन आता है कि पिजन हैज़ नेटिव स्पीकर्स, तो आपने उसको रॉन्ग करना है. फंक्शनल यूज़ क्या है इसका? स्पेसिफिक पर्पस लाइक ट्रेड, लेबर. अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम मल्टीपल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कुछ लैंग्वेजेस मिक्स कर दी जाती है जो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से हैं लोग वो. कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन, यूज्ड मेनली फॉर ट्रेड, लेबर एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस. मेनली कहाँ यूज़ होगी पिजन लैंग्वेज? ट्रेड के लिए, लेबर के लिए और क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस के लिए. लेबर के लिए कैसे? जैसे मैंने एक कंपनी खोल रखी है, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग जगह से लेबर्स आए हुए हैं, आसाम से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, तो उनसे बात करने के लिए जो मैं लैंग्वेज डेवलप करूँगी, उनको जैसे मेरी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लैंग्वेज कौन सी हो गई? हमारी पिजन लैंग्वेज. क्रॉस कल्चरल एंड इंटर कल्चरल पीपल. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ पिजन फॉर्मुलेशन, हाउ पिजन डेवलप, कैसे डेवलप हुई उसकी? व्हेन ग्रुप्स विद डिफरेंट लैंग्वेजेस कन्वर्स और इंटरेक्ट, जब अलग अलग ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, तब पिजन डेवलप हुई. सिंप्लीफिकेशन, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हैं. अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर्म्स. स्टेबलाइजेशन, एज इट बिकम्स वाइडली यूज्ड एंड बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड, जब ये ज़्यादा यूज़ होने लग गई तो इसके स्ट्रक्चर्स भी आने लगे ना, ग्रामेटिकल. एक्सपेंशन और क्रियोलाइजेशन, क्या होता है जब कोई ट्रेड ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में जो पिजन है वो एंड हो जाती है, तो क्या होती है? या तो ये पिजन डाइज आउट हो जाएगी, या तो लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी, या इट इवॉल्व्स इनटू क्रियोल, वो क्रियोल बन जाएगी. रिमेन्स अ पिजन, या पिजन बनकर ही रह जाएगी, जब ज़रूरत होगी तभी काम आएगी. अच्छा, क्रियोल क्या होता है? अब जैसे सपोज़ करते हैं मेरी शादी हुई किसी फ्रेंच इंसान से,
ठीक है। तो वो फ्रेंच के कुछ वर्ड्स बोलता है, मैं अपनी हिंदी के कुछ वर्ड्स बोलती हूँ। फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो इसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो वो लैंग्वेज जो हम दोनों के लिए पिजन थी, उस बच्चे के लिए वो क्रियोल बन जाएगी, वो उसकी मदर टंग बन जाएगी, है ना। तो ये होता है क्रियोल। डिफरेंसेस देख लेते हैं पिजन और क्रियोल में, इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर के बेस पे अगर देखें तो बेसिक, लिमिटेड, बहुत ही कम ग्रामर यूज़ करते हैं। क्रियोल की अपनी एक ग्रामर होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल लैंग्वेज है पिजन, लेकिन क्रियोल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वर्ड्स ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। नेटिव स्पीकर्स नहीं होते पिजन के, क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, नाइजेरियन पिजन और क्रियोल का एग्जाम्पल है जमैकन पेटोइस। पिजन का एग्जाम्पल नाइजेरियन पिजन, क्रियोल का एग्जाम्पल जमैकन पेटोइस। लॉन्ग, ये तो टेम्परेरी ही होती है, ज़्यादा नहीं चलती पिजन लैंग्वेज, लेकिन ये क्रियोल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। एग्जाम्पल्स ऑफ पिजन लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स देखें इसके, वाइडली स्पोकन इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज टॉक पिस्कन, इसका जो फेमस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ना पिजन लैंग्वेज का एग्जाम्पल, वो है टॉक पिस्कन। ये पपुआ न्यू गिनिया में यूज़ की जाती है, पहले यहाँ पे डेवलप हुई थी। इंग्लिश इसमें बेसिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हवाईयन पिजन। हवाईयन पिजन में क्या है, इंग्लिश तो है ही है, जापानीज़ और हवाई लैंग्वेज दोनों मिक्स, तीनों भाषाएं मिक्स करके जो एक लैंग्वेज बनी वो हवाई में यूज़ होती है, उसको बोलते हैं हवाईयन पिजन। इंग्लिश, योरुबा और इग्बू, ये नाइजेरियन लैंग्वेजेस हैं दोनों, योरुबा और इग्बू वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो बोलते हैं। इंडिजिनस ब्लेंडेड लैंग्वेज, नाइजेरियन पिजन में क्या है, नाइजेरियन पिजन इंग्लिश, योरुबा और इग्बू, ये दोनों नाइजीरिया के लैंग्वेज, इंग्लिश और नाइजेरियन लैंग्वेज मिक्स करके जो पिजन बनी है वो है नाइजेरियन पिजन। फिर चाइनीज़ पिजन, इंग्लिश, जो चाइना और इंग्लैंड के लोग जो ट्रेड करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ पिजन है, ट्रेड बिटवीन इंग्लिश एंड चाइनीज़। चीनुक जर्गन, चीनुक जर्गन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में यूज़ होती है, यूज्ड फॉर ट्रेड, कंबाइंस चीनुक, फ्रेंच, इंग्लिश और नूचा नल्ट, इन सब का मिक्सचर है चीनुक जर्गन। ये एग्जाम्पल है टॉक पिस्कन, हवाईन पिजन, नाइजेरियन पिजन, चाइनीज़ पिजन और चीनुक जर्गन लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है टॉक पिस्कन। सोशल परसेप्शंस ऑफ पिजन, पिजन कंसिडर्ड एज, पिजन को क्या समझा जाता है समाज में, ब्रोकन और इन्फीरियर, इन्फीरियर समझा जाता है इसको, कम, तुच्छ समझा जाता है ना, छोटे लोगों की लैंग्वेज ऐसे समझा जाता है इसको, मतलब जो लोग ज़्यादा अपना पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं ब्रोकन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं होती है। इम्पोर्टेंट कल्चरल इंक्रीजिंग रिकग्नाइज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़, इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई है कि आजकल ये इंक्रीज़ हो रही है। मॉडर्न 1500 डिफरेंट वर्ड्स हैं, अभी जो पिजन बोली जाती है उसमें, जो टॉक पिस्कन है उसमें 1500 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। टॉक पिस्कन इन पपुआ न्यू गिनिया गेंड ऑफिशियल स्टेटस, ये जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अब बन चुकी है, यूज्ड इन म्यूज़िक, मीडिया और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में भी यूज़ की जाती है टॉक। नाउ अब केस स्टडी देखते हैं, सबसे पहले टॉक पिस्कन की देखते हैं। Times, colonial times, developed in Papua New Guinea. Talk Piscan developed in when the times. स्ट्रक्चर इसका सिंप्लीफाइड इंग्लिश ग्रामर होती है और उसमें लोकल इन्फ्लुएंस भी होता है, बहुत छोटी सी थोड़ी बहुत ग्रामर होती है और लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूजेस नाउ अ क्रियोल, ये जो टॉक पिस्कन थी पहले, अब वो क्रियोल बन गई है, पहले क्या थी, पिजन थी, अब क्रियोल बन गई है। नाउ अ क्रियोल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन पपुआ न्यू गिनिया, अब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई भी इसी लैंग्वेज में की जाती है। वेयर आर यू, जैसे ये कैसे बोला जाएगा इसमें, या स्टेप हुई, आई लाइक यू, मी लाइक यू, ये पिजन लैंग्वेज। हवाईयन पिजन की केस स्टडी देखते हैं। ओरिजिन इसका डेवलप्ड अमोंग इमिग्रेंट लेबरर्स, लेबरर्स ने शुरू की थी ना, मजदूरों ने शुरू की थी हवाई के अंदर।
स्ट्रक्चर कैसा है इसका? मिक्स ऑफ हवाईयन, पोर्तुगीज, चाइनीज़ एंड अदर लैंग्वेज। हवाईयन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश तो है ही है, और साथ में पुर्तगाली भाषा भी है इसमें साथ में हवाईयन पिजन में। यूजेज स्पोकन वाइडली इन हवाई, रिफ्लेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, और इसमें हमें पता चलती है, इस लैंग्वेज से पता चलती है कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ की। इसके एग्जाम्पल जैसे हाउज इट ऐसे बोला जाएगा हवाईयन पिजन में, जिसका मतलब होगा हाउ आर यू। डार्क काइंड का मतलब होगा दैट काइंड। नेक्स्ट है कैमरून पिजन, इज लिमिटेड इन किनशिप, हंटिंग, फार्मिंग टर्म्स। इन्हीं जगहों पर काम ली गई कैमरून पिजन। टॉक पिजन ओनली यूज, अच्छा टॉक पिजन में जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो सिर्फ 3 प्रीपोजिशन यूज होते हैं। बिलोंग ऑफ की जगह पे यूज होगा, लॉन्ग, टू, फॉर और फ्रॉम की जगह पर लॉन्ग यूज करते हैं वो। वेंच इट मीन्स विथ। अच्छा, इस लैंग्वेज में टॉक पिस्कन में कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होते हैं, बस एक सिंगल क्लॉज में ही बात कर ली जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज पिजन? आंसर होगा अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स विद नो कॉमन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिजन लैंग्वेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक है पिजन लैंग्वेज का? इनमें से इसकी वोकेबलरी लिमिटेड होती है। कॉम्प्लेक्स ग्रामर क्रियोल में होती है, नेटिव स्पीकर्स भी क्रियोल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिजन टिपिकली अराइज इन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और लेबर माइग्रेशन। पिजन कहाँ अराइज होती है? जहाँ पे ट्रेड करनी हो, कॉलोनाइजेशन हो या लेबर्स माइग्रेट कर गए हो, लेबर एक जगह से दूसरी जगह आए हों। व्हाट हैपन्स टू पिजन इफ इट बिकम्स अ नेटिव लैंग्वेज? अगर वो नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो उसको फिर क्रियोल कहा जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिजन? सिंप्लीफाइड ग्रामर नहीं होती पिजन में, वो बोरोड वोकेबलरी भी होती है, नेटिव स्पीकर जो है ये नहीं, सिंप्लीफाइड ग्रामर बहुत सिंपल सी ग्रामर होती है पिजन में, बोरोड वोकेबलरी होती है, फंक्शनल यूज़ है उसका, है ना, ट्रेड और कॉमर्स में ही आती, लेकिन नेटिव स्पीकर्स नहीं होते एक पिजन के, पिजन लैंग्वेज। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ पिजन एंड क्रियोल? क्या डिफरेंस है? क्रियोल के नेटिव स्पीकर होते हैं और पिजन के नहीं होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी। विच लैंग्वेज इज हवाईन पिजन प्राइमरली बेस्ड ऑन? हवाईन पिजन किस पे बेस्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पिजन की। अ सिंप्लीफाइड मेक शिफ्ट लैंग्वेज क्रिएटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स विद नो कॉमन लैंग्वेजेस। एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, मेक शिफ्ट लैंग्वेज है, क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन करनी हो जब अलग अलग ग्रुप्स में जिनकी एक लैंग्वेज नहीं होती है। क्रियोल की डेफिनेशन, अ फुल्ली डेवलप्ड, नेचुरल, स्टेबल लैंग्वेज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ पिजन एंड बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी। क्रियोल क्या हो गई? एक पूरी तरह से डेवलप्ड है, ये सिंप्लीफाइड है और ये डेवलप्ड है, मेक शिफ्ट लैंग्वेज है, ये स्टेबल है ना, स्थिर है। ओरिजिन क्या है पिजन का? डेवलप्स इन द सिचुएशन ऑफ ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेम वही बात बार बार आ रही कि ट्रेड और कॉलोनाइजेशन में ही यूज होती। क्रियोल क्या है? इमर्जेस व्हेन अ पिजन इज पास डाउन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब एक पिजन लैंग्वेज दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाती है तो वो एक क्रियोल बन जाती है, एंड बिकेम्स द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी की फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है। इसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके नेटिव स्पीकर्स बन जाएंगे और वो उनकी मदर टंग बन जाएगी। नेटिव स्पीकर पिजन के कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑलवेज, और क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, इट एक्वायर्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा एक्वायर की गई लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट एग्जाम डिफरेंस हमारा देखते हैं। पिजन में सिंप्लीफाइड ग्रामर विद लिमिटेड रूल्स होते हैं, लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इन्फ्लेक्शंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, SVO स्ट्रक्चर से, SVO स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे ही काम हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्रियोल में ग्रामर होती है ना, यूज होगा प्रीपोजिशन आर्टिकल सबका, विद अ रेगुलराइज्ड रूल्स, डेवलप इट्स ओन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। क्रियोल के अपने खुद की ग्रामर होगी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल SVO स्ट्रक्चर से ही हो जाएगा। नेक्स्ट पिजन लिमिटेड वोकेबलरी होती है इसमें,
बोरो की हुई वोकेबलरी होती है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप्स इन कॉन्टैक्ट। देन फॉर्मल सेटअप में काम आती है पिजन। ऑफन लैक वर्ड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हम इससे ख्याल नहीं बता सकते अपने, ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बता सकते, रियल वर्ल्ड में ही काम आती है सिर्फ पिजन। एक्सपेंशन क्रियोल, और क्रियोल में एक्सपेंडेड वोकेबलरी होती है विद वर्ड्स बोरोड फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज बोरो तो किए होते हैं वर्ड्स, लेकिन इसकी वोकेबलरी ज़्यादा होती है। जो टॉक पिस्कन थी उसमें अब 1500 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, अब वो क्रियोल बन गई है। फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेज एंड न्यू टर्म्स क्रिएटेड, नए टर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, नए नए वर्ड्स बनते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, पिजन को हम ख्याल बताने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन क्रियोल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में भी यूज़ होती है। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करती है क्रियोल, पिजन नहीं करती। पिजन अनस्टेबल एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्पीकर। अनस्टेबल है ना, परमानेंट नहीं है ये लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट बस संदर्भ होगा जितने देर लैंग्वेज होगी, है ना, और स्पीकर्स जब तक चाहें तब तक ही बोलेंगे। पिजन में डिसअपेयर इफ नीड फॉर कम्युनिकेशन सीजेस, अगर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस बंद हो गया तो पिजन भी बंद। क्रियोल स्टेबल लैंग्वेज है, कांस्टेंट विद अ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स, इसके फिक्स्ड रूल्स हैं लैंग्वेज के, और वोकेबलरी भी है। और क्रियोल इंड्योर्स एज अ फुल फ्लेज लैंग्वेज, पूरी तरह से एक लैंग्वेज है, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्रियोल इज़ अ फुल फ्लेज लैंग्वेज, पूरी की पूरी एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट, पिजन ऑफन व्यूड एज अ ब्रोकन और इन्फीरियर, इसको ब्रोकन कहा जाता है इस लैंग्वेज को, और जो लिंग्विस्टिक्स है वो उसको घटिया लैंग्वेज कह सकते हैं क्योंकि ग्रामर नहीं होती सही से। यूज्ड प्राइमरीली इन इनफॉर्मल और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से ही बोलने में काम ले सकते हैं हम पिजन को, फॉर्मल तरीका नहीं होता है इसका, है ना। और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लेबर्स के साथ बात करने के लिए और ट्रेड में काम आ सकती है पिजन। क्रियोल गेन्स लेक्टिमेसी, लेक्टिमेसी मतलब ये विरासत में मिलती है ना, माता पिता से बच्चों को मिलती है। जब याद रखिए, जब पिजन नेक्स्ट जनरेशन पे पास आउट हो जाती है तो वो क्रियोल बन जाती है। गेन्स लेक्टिमेसी एज फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज यूज्ड इन एजुकेशन, क्रियोल याद रखें एजुकेशन में देने में एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लिटरेचर में, और मीडिया इन सम कम्युनिटीज़, कई जगह मीडिया भी यूज़ करता है क्रियोल। यस, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्रियोल का एक फीचर है कि एजुकेशन, लिटरेचर, मीडिया में यूज़ होती है, तो हमें उसे हाँ करना है, यस करना है। पिजन के फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। टॉक पिसन पपुआ न्यू गिनिया में यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेस्ड ऑन इंग्लिश विद इन्फ्लुएंस विद लोकल लैंग्वेज, नाइजेरियन पिजन भी इंग्लिश से ही इवॉल्व हुई है। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स इन नाइजेरिया, नाइजेरिया के जो आदिवासी ग्रुप्स थे ना, वहाँ से क्योंकि उनको कॉलोनाइजेशन किया था, उनके साथ ट्रेड शुरू की गई थी ना, तो इसलिए जो लैंग्वेज बन गई वो नाइजेरियन पिजन। क्रियोल के एग्जांपल हाइशियन क्रियोल और जमैकन पिटॉइस। पिजन के एग्जांपल टॉक पिसन और नाइजेरियन पिजन, और क्रियोल का एग्जांपल हाइशियन क्रियोल, डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड अफ्रीकन लैंग्वेज, फ्रेंच और अफ्रीकन लैंग्वेज से मिक्स होके बनी वहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज, हाइती के लोगों की नेटिव लैंग्वेज, हाइती में बोली जाती है हाइशियन क्रियोल। पहले पिजन थी, फ्रेंच और अफ्रीकन्स ने डेवलप की, जब पिजन थी जनरेशन पे पास हो गई तो वो क्रियोल बन गई। जमैकन पिटॉइस, अ क्रियोल विद इंग्लिश रूट्स स्पोकन इन जमाइका, जमाइका में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो जमैकन पिटॉइस एक क्रियोल का एग्जाम्पल। तो क्रियोल के एग्जाम्पल हो गए हाइशियन और जमैकन, और पिजन के एग्जाम्पल हो गए टॉक